गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर वापस आए हैं डीआई की क्लास लेके, और डीआई में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? चलो ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट डीआई का डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हमने बेसिक की आपकी सारी डीआई हमने आपसे आप डिस्कस कर लिया है। बेसिक की डीआई करने के बाद में अब हम लोग धीरे धीरे कहाँ पे आ रहे हैं, धीरे धीरे मॉडरेट टू डिफिकल्ट पे आ रहे हैं। ठीक है। और जो एक्चुअल सिनेरियो है प्रेजेंट टाइम का, जो एग्जाम का एक्चुअल सिनेरियो है, वो एग्जाम में आपके पेपर में आपकी जो डीआई आ रही है वो आपकी कौन सी आ रही है आजकल? टॉपिक वाइज डीआई आ रही है। कौन सी आ रही है? टॉपिक वाइज डीआई आ रही है। ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो आपके अर्थमेटिक टॉपिक है उनको आप बेटर तरीके से करना है। ठीक है। और धीरे से हम लोग आगे बढ़ते हुए, अगर कहीं पर भी लगे आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कंफ्यूजन आ रही है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो। और आप उसको देखो, सिमिलर डीआई आपको क्या करना है, इन फ्यूचर में डिस्कस करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो देखने के साथ साथ में भी ये चीजें हमें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है बार बार, ये चीजें आपको देखनी है। और कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे हमें गलती हो रही है, क्या एवरेज टाइम पीरियड आ रहा है, ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें होंगी। चलो, और ये रही स्क्रीन पे आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये डीआई है। क्या कह रहे हैं? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ है। सो वेरी गुड। बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर डीआई आ गई। किसके ऊपर डीआई है? बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर डीआई है। ठीक है। बोट डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 5 डिफरेंट बोट्स हैं, ए बी सी डी है, और आल्सो अप स्ट्रीम। तो दो स्पीडें दी हैं, एक डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, और एक इसकी है अप स्ट्रीम की। तो इसका थोड़ा सा बेसिक देख लो। तो अगर हम कह रहे हैं, इसमें चार चीजें होती हैं। एक स्पीड होता है, एक स्पीड है, ये किसकी है? स्पीड है, ये किसकी है? स्टिल वाटर की है। इसको हमने क्या ले लिया? एक्स। पूरा स्पीड है ये। ठीक है। और रेट, रेट ऑफ करंट है। ठीक है। रेट ऑफ करंट को हमने क्या ले लिया? वाई ले लिया। ठीक है। तो यहां से दो चीजें निकलेंगी, या तो आपका क्या निकलेगा? डाउन स्ट्रीम, और या तो यहां से क्या निकलेगा? अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वाई। और अप स्ट्रीम क्या होता है? एक्स माइनस वाई। स्टिल में रेट को ऐड कर देंगे तो आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकलेगी, और स्टिल में रेट को माइनस कर देंगे तो आपकी स्पीड अप स्ट्रीम की निकलेगी। क्लियर हुआ? और अगर डाउन और अप गिवन है तो देखो, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो यहां से स्टिल क्या निकलेगा? स्टिल निकलता है तो 1/2 डाउन प्लस अप। जैसे देख लो, डाउन की स्पीड हमने कहा 12 है, सपोज करो एक्स प्लस वाई की 12 है, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमने कहा 6 है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ये दो इक्वेशन, ये पहली है, ये कौन सी? दूसरी है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x बराबर कितना है? 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। जब x बराबर 9 आएगा तो पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये चीजें, ठीक है। तो अगर यहीं से रेट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 डाउन माइनस अप, ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आगे चल के आपसे क्या होंगी? डीआई होंगी। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक है। चलो, तो हम सीधे आ रहे हैं डीआई पे आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? इफ बोट सी x kilometer along the stream and x minus 15 kilometer against the stream in 9 hours। मतलब x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और x माइनस 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, इनको टोटल कितना हो रहा है? 9 आवर लग रहे हैं। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी? x की। ठीक है। तो आप इसको, हमें फार्मूला पता है। हमें फार्मूला क्या पता है? फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो निकाल दो भाई। x किलोमीटर, कौन? x किलोमीटर, और डाउन की स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम किसकी बात कर रही है? सी की। सी की डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है?
35 प्लस x माइनस 15 और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 25। अब कितने आवर लग रहे हैं 9 आवर। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। या इसको ऑप्शन से रख के देख सकते हैं 35 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यही आंसर आएगा। देख लो करके, ना हो विश्वास तो पेपर में कभी भी पूरी कैलकुलेशन नहीं की जाती है, ठीक है। ये डेसिमल में है नहीं, जब 140 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 35 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे कर लो, एलसीएम कितना आया 175, 35 का कितना होता है 5 और 5x और 25 का कितना होता है 7, 7x माइनस 105 इक्वल टू कितना है 9। सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 12x माइनस 105 और 9 का मल्टीपल करेंगे 9 5 जा 45 4 53 57 1775। तो यहाँ से 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 ऐड कर देंगे तो 1680। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 140 आ गई। क्लियर हुआ? तो तुम्हें ये नहीं करना होता, तुम बस ये आप इतना बना लो, आप ये एक जो इक्वेशन होती है यहाँ बना लो और ऑप्शन से ट्राई कर लो, ऑप्शन से ट्राई कर लो। क्योंकि ये 35 किसका फैक्टर है 7 इंटू 5 का है, तो ये 7 से कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो पेपर में इतना ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर हाउ मच मोर लेस देन स्पीड ऑफ ई स्टिल वाटर। तो अभी हमने स्टिल वाटर का बताया था, स्टिल वाटर आपको कैसे निकालना है, स्टिल वाटर निकालना है तो उसके लिए 1/2 और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को कर देंगे, उससे स्टिल वाटर आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये बात आपके साथ में कर रहे हैं किसकी, एक है कौन बी है और एक है ई। तो अगर हम बी की बात करें तो बी का कितना होगा, यहाँ कितना 60 है और यहाँ कितना 40 है, तो कितना होगा 1/c 60 प्लस 40 100/2 तो कितना आया 50 आया। अब इसी तरीके से ई की बात करेंगे तो ई का कितना होगा 1/2, ई का कितना है यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना है 20, तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60/2 कितना आया 30। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा बी का, उन्होंने किसका पूछा बी का, तो इससे भाई कितना मोर है, ये इससे कितना मोर है, मोर परसेंट निकाल दो तो क्या होता है कितना मोर है 20 किलोमीटर पर। अच्छा परसेंट भी नहीं पूछा उन्होंने, सिंपल पूछा तो डायरेक्ट है सीधा आ गया भाई, ये इसका कितना ज्यादा है 20 किलोमीटर पर आवर आ गया है है ना इजी डीआई। लेकिन ये सब करने के लिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा तभी चीजें बनेगी। अगर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये चीजें आपको समझे में नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट, इफ बोट एफ कवर, किसकी बात करें एफ कवर 240 किलोमीटर अप स्ट्रीम 8 आवर, ठीक है। अब देखो ई के बाद एक एफ आ गया, तो 240 किलोमीटर 8 आवर में तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा 240 कितना आवर 8 आवर, तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। और 30 किलोमीटर किसकी है एफ में, अप की है, अप की कितनी है 30 है। एंड स्पीड ई एंड एफ स्टिल वाटर का कितना है 6:7। तो ई और एफ, ई और एफ का स्पीड का रेशियो कितना है 6:7, ये किसका है स्टिल का है। और हमें क्या बताना है टाइम टेकन 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एफ को। तो यहां से एफ की स्टिल निकालो, देखो एफ की स्टिल कितनी होगी, देखो यहां से ई का निकालो, ई का कितना है 40 और प्लस 20, तो ई का कितना हो जाएगा 40 प्लस 20/2, ठीक है कितना हुआ 30। अगर ई का 30 है तो एफ का कितना होगा 5 टाइम है 35, एफ का कितना है 35। तो यहां से हमें रेट पता चल गया, अप बराबर क्या होता है, अप बराबर क्या होता है स्टिल माइनस रेट। तो यहाँ अप की कितनी है 30
और यहाँ कितना स्टील कितना निकाला 30, तो यहाँ से रेट आपका 5 आ गया। रेट आपका कितना आ गया, देखो ध्यान से देखो, गड़बड़ ना करना। देखो यहां से हमने किसका निकाला था, यहां से हमने निकाला है स्टील, और हमें अप स्ट्रीम की पता है, अप की कितनी है, अप की 30 है। तो 30 में से जब 35 जाएगा तो यहाँ से रेट 5 आ गया। तो डाउन की स्ट्रीम की क्या आ गई, 35 + 5, डाउन की स्पीड कितनी आ गई 40। अब वो कह रहे कितने किलोमीटर जाना है 200, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका आंसर कितना आया, 5 आवर आया। तो आपको इतना नहीं करना है, लेकिन हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी निकाल लोगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। और ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है, लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेंथी लगने लगता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल डिस्टेंस, ए डाउन स्ट्रीम 3 आवर और डी अप स्ट्रीम 8 आवर। तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब किसकी बात कर रहे हैं, ए की, तो ए कितने आवर में, 3 आवर में, और ए की डाउन की कितनी है 50, तो 50 × 3, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया 150 किलोमीटर। ये किसका आया, ए का। अब किसकी बात कर रहे हैं वो, डी, डी का कितना है, डी का किस में, अप में, तो डी की अप की स्पीड कितनी है 30, और कितने आवर की बात कर रहे हैं, डी की कितनी 8 आवर की, तो कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। क्लियर हुआ, कितना आया यहाँ पे 240 किलोमीटर आ गया। तो उन्होंने इसका क्या पूछा, इन्होंने इसका क्या पूछा, डिस्टेंस का क्या पूछा, डिफरेंस, भाई डिफरेंस माइनस करो तो कितना होगा 240 - 150, तो इक्वल टू कितना है 90 किलोमीटर आ गया, कुछ नहीं है। नेक्स्ट में क्या करे देखो, स्पीड ऑफ बोट बी स्टिल वाटर डिक्रीज बाय 20%। किसकी बात करें, बी, तो बी की पहले स्टिल निकालो। तो स्टिल क्या होता है, स्टिल क्या होता है 1/2 डाउन प्लस अप। तो किसकी बात कर रहे हैं, बी, बी का कितना है 60 + 40, 1/2, 60 + 40 100/2। तो बी की स्टिल वाटर की स्पीड कितनी आ गई 50। अब वो करे कितना डिक्रीज हुआ 20%। तब जब इसका 20% डिक्रीज हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, तो इसकी स्पीड कितनी बची 40 बची है। इसकी स्पीड नई वाली कितनी बची 40 बची है, क्योंकि 20% कम हो गया। और 50 का 20% कितना होता है, 50 का 20% 10 होता है। जब इसमें 10 कम हो गया तो स्पीड कितनी बची 40 बची। अब वो क्या करे, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट बी 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, स्टिल वाटर की स्पीड कितनी हो गई 40 हो गई। अब वो कह रहे हैं बी को 300 किलोमीटर, स्टिल वाटर डिक्रीज कितना हो 20%। अब वो पूछ रहे हैं देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कवर 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो यहां से अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डिक्रीज बाय 20%, तो नई स्पीड कितनी आ गई 40। ठीक है 40 आ गया। अब वो क्या करे, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट बी कवर 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो यहां से तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीपल करेंगे 600, 40 का डिवाइड करेंगे। तो हमें पता होता है, हमें क्या पता है कि स्टिल वाटर की स्पीड कितनी आ गई 40 आ गई। और अगर 300 किलोमीटर जाना है तो यहाँ से डाउन और अप की स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन अप की स्पीड क्या होता है, स्टिल का क्या होता है डबल होता है। भाई स्टिल कितनी आ गई 40 आ गई, तो 1/2 डाउन प्लस अप, तो डाउन प्लस अप की कितनी हो गई 80। ठीक है, तो यहां से वो कह रहे हैं कितने किलोमीटर जाना है 300 किलोमीटर डाउन और 300 अप। आंसर तो मैच नहीं कर रहा भाई, आंसर नहीं मैच कर रहा इसमें।
भाई स्टिल वाटर की डिक्रीज कितनी हो गई, 40 हो गई। अब वो आपसे कह रहे हैं आपको 300 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, तो कितना टाइम लगेगा। तो 300 किलोमीटर जाना है और 300 किलोमीटर वापस आना है, ठीक है। तो 300, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, एक सेकंड को दोबारा करें, एक सेकंड को, ठीक है, एक सेकंड दोबारा देख लो। क्या कह रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट डिक्रीज बाई 20%। छ तो स्पीड स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और टाइम इनवर्सली होते हैं, ठीक है। तो स्पीड डिक्रीज हो गई तो कितनी हो जाएगी, 100 to 80। स्पीड का रेशियो 5:4 हो जाएगा तो टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा। तो वैसे कितना टाइम लगेगा, 300/60 और प्लस 300/40, 6 से 5, और यहाँ कितना लगेगा, 7.5, 12.5। तब भी नहीं आ रहा आंसर। स्पीड ऑफ बोट बी स्टिल वाटर डिक्रीज 20, तो बी की स्टिल वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी, एक 60 है, एक कितनी है 40/2, 100/2। बी की स्टिल वाटर की स्पीड कितनी आ गई, 50 आ गई। तो बी की नई स्टिल वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू कितनी हो जाएगी, जब 20% कम है तो कितना बचेगा न्यू, 80%। तो नई वाली स्पीड कितनी आ गई, 40 आ गई। अब वो क्या करे, फाइंड दी 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो 300 जाना और 300 आना, ठीक है। क्योंकि अगर इधर 40+y होगा तो इधर क्या हो जाएगा, 40-y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना इधर प्लस होगा उतना उधर माइनस हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 300 कितना हो जाएगा, 600/40, 15 आवर आएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज आएगा, 15 आवर आएगा, ध्यान रखना। फिर दोबारा देखो, बी की स्टिल वाटर की स्पीड कितनी आ गई, 50 आ गई, और नई स्पीड कितनी आ गई, 40 आ गई। अब वो क्या करे, 300 किलोमीटर जाना, अगर इसकी स्पीड हम 40+x ले लें, रेट इस कितना है, y है, 40+y ले लें, तो इधर रेट कितना हो जाएगा, 40-y हो जाएगा। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर, 300 जाना और 300 आना, 300 जाना 300 आना, टोटल कितना हो गया, 600। और जब हम ऐड करेंगे तो 40+y और 40-y, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 आवर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। द गिवन बार ग्राफ शो टोटल नंबर ऑफ पिंक काइट्स, ऑरेंज काइट्स, रेड काइट्स और 4 बैग है, ठीक है। ये 3 तरीके की काइट्स हैं और बैग कितने हैं, L, M, N, O, ये 4 टाइप के बैग हैं। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 14 डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ कितना है, 10, ठीक है। चलो, और ये आपका बार ग्राफ कितना शो कर रहा है, ये आपका कितना है, द बार ग्राफ टोटल नंबर ऑफ पिंक काइट, ऑरेंज काइट, और ये डिफरेंस नंबर ऑफ काइट्स हैं, ठीक है। ये कितना है, 6 है, ये 8 है, तो इसके बीच में ये कितना होगा, 7 होगा। मतलब मिड वाला हमेशा एक ही होता है, क्योंकि डिफरेंस कितने का, 2 का है, तो मिड पे हमेशा बीच ही में जाएगा। क्योंकि हाफ तो काइट हो नहीं सकती, ऐसा तो हो नहीं सकता 3.5 काइट है, 4 काइट है, ठीक है। और हमने आपको प्रोबेबिलिटी में एक दिन बताया भी था, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 काइट्स आर ड्रॉन,
क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी में क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। एक हमने इसके एक दो क्लास पहले हमने इस टाइप की डीआई डिस्कस की थी, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 काइट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, बैग एन, किससे ड्रॉ कर रहे हैं, एन से, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 ऑरेंज 1 रेड। तो ऑरेंज कौन सी है, ऑरेंज है आपकी ये ऑरेंज, ऑरेंज से कितनी निकालनी, 2, तो कितना होगा 12 से 2। और एक किससे निकालनी, रेड, रेड कौन सी है, रेड है ये, रेड इससे निकाल ली तो कितनी है 8, 8C1, नीचे हमेशा टोटल होगा, टोटल वाले कितनी है, देखो यहाँ कितनी है 9, 12 प्लस 9 21, और 21 और 8 कितना हो जाएगा 29C3, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो। तो हमने बताया था इसको 2 टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, इसको क्या लिखेंगे 8 अपॉन 1, इसको 3 टाइम 29 28 27, नीचे 1 तक 3 2 1। अब इसको सोल्व करो, 2 से कैंसिल करेंगे 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 इंटू 11 इंटू 8, और नीचे 3 से कैंसिल करेंगे 9, और 2 से 14, तो कितना हो जाएगा 29 इंटू 14 इंटू 9। अब कैंसिल कर लो, तो कैंसिल जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 से 3, 2 से 7, ठीक है। तो कितना कैंसिल हो रहा है, और 3 से हो रहा है क्या 29 28 27, 3 से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 8 जा 88, और 7 3 जा 21, 21 एंड 29 जब मल्टीपल करेंगे 21 29 609 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ध्यान रखना, मेरे को आपको बताया था फेवरेबल प्रोबेबिलिटी बराबर क्या बताया था, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, ठीक है। और यहाँ पे बोले हैं देखो कितनी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है, 12 9 21 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 29C3। और किससे निकालनी, आपकी 2 ऑरेंज निकालनी, ऑरेंज है कितनी 12, 12C2 हो जाएगा, एक किससे निकालनी है रेड, रेड से कितना हो जाएगा 8C1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है आपको, और फार्मूला पूरा नहीं लगाना, पूरा फार्मूला तो ये होता है एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये पूरा फार्मूला नहीं लगाना, एक तरफ यहाँ लगाना होता है, एक तरफ यहाँ लगाना होता है, पूरा फार्मूला नहीं लगाना आपको। क्वेश्चन नंबर 7, 2 काइट्स आर ड्रॉन रेंडमली बैग ओ, किसकी बात करें ओ से, ठीक है। 2 पिंक, देखो इधर और है तो हमेशा प्लस होता है, अगर इधर और है तो हमेशा प्लस होता है, और बचा एंड हो या कुछ भी हो हमेशा मल्टीपल होता है। या तो 2 काइट किसकी होनी चाहिए पिंक, या 2 रेड। तो पिंक कितनी है, पिंक है 15, तो कितना हो जाएगा 15C2 प्लस 2 क्या होनी चाहिए रेड, और रेड में कितनी है ये 4, 4C2 अपॉन टोटल, टोटल कितनी है 15, 15 और 7 कितना हुआ 22, और 22 और 4 कितना होता है 26। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको 2 टाइम लिखेंगे, तो 15 14 2 इंटू 1, इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 2 इंटू 1, और इसको क्या लिखेंगे 26 25 2 इंटू 1। अगर कॉमन वैल्यू है ये कैंसिल कर लो, 2 1 2 1 2 1 कैंसिल, तो 15 इंटू 14 कितना होता है 210, 4 3 जा 12, और नीचे कितना हो जाएगा 25 6 जा 150 15 50 650, तो ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 222 अपॉन 650, 2 से कैंसिल कर लो तो कितना होगा 111 अपॉन 325। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, इफ अ काइट ड्रॉ रैंडम बैग एल, किससे ड्रॉ कर रहे हैं एल से, प्रोबेबिलिटी दैट काइट इज नॉट ऑरेंज कलर, मतलब ऑरेंज नहीं होनी चाहिए, किस क्या नहीं होनी चाहिए ऑरेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब ये बीच वाली नहीं होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए ये ऑरेंज नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी होगी, या तो क्या होगी पिंक होगी, और या क्या होगी रेड होगी। तो पिंक में कितना हो जाएगा 8C1, और प्लस इससे क्या हो जाएगा 7C1, नीचे हमेशा टोटल रहेगा, टोटल कितना है
8 और 6 14 और 7 कितना होता है 27, नीचे में से टोटल आएगा। अब इसको सोल्व कर लो तो इसमें क्या हो जाएगा 8 + 7/21, तो कितना हो जाएगा 15/21, 3 से कैंसिल कर लो, आपका आंसर कितना होगा 5/7 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही हैं? आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। क्या कह रहे हैं? 2 kites आर ड्रॉन रैंडमली बैग M, किससे निकाल रहे? दो M से निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी काइट्स आर सेम कलर, मतलब या तो दोनों पिंक होगी या दोनों ऑरेंज होंगे या दोनों रेड होंगी, तो निकाल लो भाई बैग एन से। तो बैग एन से नहीं, बैग सॉरी एम से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं? एम से निकाल रहे हैं। ठीक है, किससे निकाल रहे हैं? एम से, इससे निकाल रहे हैं। तो क्या होनी चाहिए? या तो दोनों पिंक होंगी, क्योंकि क्या कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दे आर सेम कलर, तो क्या हो जाएगा इससे निकाल लो, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ कितना 5C2 प्लस, अगर इससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9C2 प्लस, और इससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10C2 अपॉन कितना हो जाएगा 9 + 5 14 और 10 24C2। क्लियर हुआ? पहले किससे निकाली पिंक, तो पिंक से कितनी 5C2, फिर किससे निकाला ऑरेंज, ऑरेंज कितनी है बीच वाला हमेशा 9 ही होगा क्योंकि इवन नंबर है तो बीच में ऑड जाएगा 9C2, और यहाँ से कितना है 10C2 अपॉन टोटल। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 2 1 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, लेकिन चलो कोई नहीं, लिख लो आप। तो इसको 2 टाइम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 × 4 5 × 4 2 × 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे 9 × 8 2 × 1, इसको क्या लिखेंगे 10 × 9 2 × 1, और इसको क्या लिखेंगे 24 23 2 × 1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 1 ये 2 1 ये 2 1 ये 2 1 सारा क्या हो गया कैंसिल। 5 4 जा कितना आया 20, 9 8 जा कितना है 72, 10 9 जा कितना है 90, नीचे टोटल कितना जाएगा 24 3 जा कितना होता है 72, 7 24 4 2 जा 48 और 7 कितना होगा 55। ठीक है, सॉल्व कर लो तो ऐड करो जरा कितना हो जाएगा 2 और 7 2 9 9 18 182/552। जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 91/276। क्लियर है? चलो फाइंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी सेलेक्टेड, 2 पिंक बॉल बैग एल एंड 2 पिंक बैग ओ। अच्छा, पिंक निकालनी है, किससे निकालनी है? पहले एल से फिर ओ से। तो बैग एल में पिंक कितनी है? पिंक ये वाली है कितनी 8। ठीक है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो बैग इससे पिंक कितना हो जाएगा 8C2 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 8 6 14 7 21C2, और इसमें से कौन सी निकालनी है पिंक, तो पिंक कितनी है तो कितनी हो जाएंगी ये बीच में जा रहा 15C2 अपॉन टोटल, टोटल कितना जाएगा 15, और यहाँ कितना हो गया 7 22 22 और 4, एक सेकेंड यहाँ पे देखो 15 15 + 7 कितना होता है 22, और 22 और 4 26। सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट हम क्या दे रहे हैं ये 2 1 ये 2 1 2 1 2 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 × 7 नीचे 21 × 20 प्लस इसको क्या लिखेंगे 15 × 14 और नीचे 26 × 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई, 7 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3, 4 से 2 4 से 5 कितना आया 2/15। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 5 से 3 5 से 5 2 से 7 2 से 13 13 5 जा कितना हुआ 65 और 7 3 जा कितना होता है 21। अब एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा 5 कॉमन है तो यहाँ कितना होगा 13 × 3, एक सेकेंड यार, चलो कोई नहीं क्रॉस कर लो यार, क्रॉस कर लो 65 2 जा कितना होगा 130, और यहाँ कितना होगा 15 1 जा 15 1 15 2 जा 30 31, और नीचे कितना होगा 15 × 65, तो कितना हो जाएगा 5 3 1 4 और 3 1 4 अपॉन कितना होगा 15 × 65। 5 से कैंसिल करेंगे
5 8 जा 40, 5 9 जा, और 5 से कैंसिल करेंगे 3, तो आंसर कितना आएगा 89/3 5 जा 15 195। ठीक है, ये मतलब फालतू के आपसे कैलकुलेशन करा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपसे क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन का फालतू की करा रहे हैं। इसमें से 2 पिंक निकाल ली, ये कंडीशन बनेगी, इसमें से 2 पिंक निकालेंगे, ये कंडीशन बनेगी। फिर आपको पर डिपेंड कर रहा है आप इसको कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर ले रहे हो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में डी है क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर। द बार ग्राफ शो नंबर ऑफ टाइम टेकन फिल द टैंक। अच्छा, ये ए एंड पी को इतना टाइम लग रहा, बी एंड क्यू को यहाँ लग रहा, सी एंड आर का यहाँ लग रहा, डी एंड एस का यहाँ लग रहा, ई एंड टी का यहाँ लग रहा, और पी क्यू आर एस टी दिए हैं। तो कभी भी किसी भी इंडिविजुअल का निकालते हैं, जब हम किसी इंडिविजुअल का निकालते हैं तो यहाँ से रखते हैं हम कौन सा मेथड लगाते हैं, एलसीएम मेथड, जिसे हम कहते हैं कुल्हड़ मेथड। सपोज करो आपको निकालना है, यहाँ से ए का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए और पी में से पी को क्या करेंगे, माइनस। तो जैसे देखना, ए एंड पी का कितना है 30 और पी का कितना है 50, तो एलसीएम कितना आया 150, ये आपका टोटल यूनिट आ जाता है। तो इफिशियंसी कितनी आएगी, 30 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, और 50 का डिवाइड करेंगे 3, और जब इसमें p को माइनस करेंगे तब जाके क्या आएगा a, तो माइनस कर दिया, 5 में से 3 को माइनस किया 2, और जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 75 आवर आएंगे। तो इस तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं। इससे हम इंडिविजुअल a का निकाल सकते हैं, यहाँ से b का, यहाँ से c का, यहाँ से d का, और यहाँ से e का। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, पाइप ए एंड बी ओपन टुगेदर x आवर, और आफ्टर x आवर पाइप ए एंड बी क्लोज, पाइप सी ओपन। तो भाई यहां से किसका निकालोगे, इन दोनों से हम किसका निकालेंगे। अब देखो यहां से देखो, पहले हम ए का निकालो, बी का निकालो, सी का निकालो, तीनों का चाहिए हमें। तो यहां से ए का, ए एंड पी का कितना अभी निकाला था, कितना था 30, और यहाँ से पी का कितना है 50, एलसीएम कितना आएगा 150, 30 का 5, 50 का 3। जब इसको हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस, पी से पी कट गया तो यहाँ से ए का आया 2, और जब हमने 2 का डिवाइड किया तो ए का कितना आया 75। ये हर जगह काम आएगा, ए का कितना आएगा यहाँ पे लिखे दे रहे, ए का कितना आया 75। इसी तरीके से बी एंड क्यू का कितना है 10, और क्यू का कितना है 30। एलसीएम कितना है 30, तो कितना है 3 और 1, इसका माइनस कर दिया तो क्या बचा बी, यहाँ से माइनस कर दिया कितना है 2, और जब हमने 2 का डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया 15, बी का कितना है 15। इसी तरीके से यहाँ से किसका निकाल लेंगे, सी और आर, सी और आर का कितना है यहाँ पर 12, और यहाँ से आर का कितना है 20, 60, 12 का 5, 20 का 3, माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, और जब हमने 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 30। ठीक है, कितना आया, सी का 30 आया। अब इनका निकालो, अब किसका हमें पता चल गया, इधर देखो, अब हमें पता चल गया ए का, बी का और सी का कितना था 75, 15 और 30। एलसीएम कितना आया 150, तो इफिशियंसी इसकी कितनी आ जाएगी 2, 15 का 10 और 30 का 5। अब क्या कह रहे हैं, ए और बी ओपन हुए, एक्स आवर बाद बंद कर दिए गए, और एक्स आवर के बाद में बी ए बी क्लोज करके बाद सी ओपन, सी ने 6 आवर भरा, तो 6 आवर का कितना है, 1 आवर का 5 है, तो 6 आवर का कितना हो गया 30, 6 आवर में कितना फिल हो गया 30। जब इसमें 30 फिल हो गया तो बचा कितना 120। तो स्टार्टिंग में किसने भरा, ए और बी ने, तो ए और बी का कितना है 12, तो ए और बी ने स्टार्टिंग में कितने आवर भरा 10 आवर भरा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आवर आ गई। तो इतना सारा आपको करना पड़ा, क्योंकि आपको यहाँ से किसका निकालना पड़ा, यहाँ से हमें किसका निकालना पड़ा, ए का भी निकालना पड़ा, बी का भी निकालना पड़ा, सी का भी निकालना पड़ा। नेक्स्ट 3 पाई बी आर टी, ठीक है, और टी आउटलेट है, ठीक है। तो देखो बी का आप निकाल चुके हो, बी का कितना निकाला अभी आपने, बी का 70, बी का कितना निकाला 15 निकाला, रख लो। तो बी का कितना है
बी आर टी, बी का कितना है 15 और आर टी का कितना दिया है 20 और 30। एलसीएम कितना है 60, तो 15 का 4, 20 का 3, 30 का 2। और क्या कह रहा है टी आउटलेट, ये टैंक को खाली कर रहा है, तो 437 में से 2 गया कितना आया 5, टोटल कितना करना है 60। तो 60 में जो हमने 5 का डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 12। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे, आपसे कह रहे हैं इफ द टाइम टेकन बाय CEM, देखो ABC निकाल दिया आपने, लेकिन यहां से E का निकालना पड़ेगा, पहले यहां से E का निकाल लो। तो E एंड T का कितना है, यहाँ पे कितना है 15, 15, 16, 17, 18, यहाँ कितना 18 और यहाँ पे किसका है 30। तो एलसीएम एफिशिएंसी करके निकालो, एलसीएम कितना है 90, 18 का 5, 30 का 3। जो हमने इसको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ई आ जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, यहाँ से ई का कितना आया 45 और ए बी सी का तो पहले निकाल चुके हो, तो CEM, ठीक है। और एम कहाँ पे है, एक सेकेंड, एम इधर कहीं है देखना, ए बी सी डी, ABCD इधर है, PQRST उधर है, ठीक है चलो आ जाओ। अब क्या करें, टाइम टेकन बाय CEM टुगेदर फिल द टैंक इक्वल टू टाइम टेकन बी अलोन। तो CEM को उतना ही टाइम लग रहा है जितना किसको लग रहा है, बी को लग रहा है, तो एम का बताना है। तो तीनों में से, ठीक है, तीनों में से अगर सी और ई का माइनस कर दें, क्योंकि टाइम किसका है CEM किसके बराबर लग रहा है बी को, तो बी का टाइम कितना था, CEM की जगह क्या ले सकते हैं बी, और बी को टाइम कितना हम निकाल चुके हैं, बी का टाइम कितना है 15, बी का कितना है 15 है, तो यहां से रख दो। तो तीनों का CEM का कितना है 15, ठीक है, और सी और ई का पता है, सी का कितना है, सी का भी आप निकाल चुके हो, सी का कितना है 30, सी का कितना है 30 और ई का भी आपने निकाला, कितना निकाला 45। एलसीएम कितना हुआ 90, 15 का 6, 30 का 3, 45 का 2। अगर इन दोनों का माइनस कर दें, अगर इन दोनों का माइनस कर दें तो सी से सी कैंसिल, ई से ई कैंसिल, कितना बच जाएगा एम, तो माइनस कर दो, 3 to 5, 6 में से 5 जाएगा 1, और जब 1 का इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 आवर आएगा। क्लियर है, कितना आंसर आएगा आपका 90 आवर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, 3 पाइप पी क्यू एंड एस आर ओपन टुगेदर, कौन कौन से पी क्यू और एस, आफ्टर 5 आवर पी क्लोज और वाइल पाइप क्यू क्लोज 6 आवर बिफोर फिल द टैंक। अगर कभी भी आफ्टर है बिफोर है, हमने आपको चैप्टर में बताया था, अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है आफ्टर है और क्या है बिफोर है, ठीक है, तो आफ्टर माइनस कर देते हैं, बिफोर में क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो कौन है पी क्यू और एस, ठीक है। तो कितना था 50, 30 और 25, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150, 300, ठीक है। 50 का कितना होगा 6, 30 का 10, 25 का कितना आएगा 12 आ जाएगा। एलसीएम 150 भी आ जाएगा, क्यों इतना लेंथी करो, 150 भी आ जाएगा, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, 150 ले लो, ठीक है 150 ले लिया, 50 का 3, 30 का 5, 25 का 6। क्या कह रहे हैं पी क्यू तीनों ने कितने घंटे भरा 5 आवर, तो 5, 3, 8 और 6 कितना हुआ 14, तो 5 आवर में कितना हो गया 70, जब 70 फिल हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा 80, रिमेनिंग कितना बचा 80, और 5 आवर के बाद में कौन सा पी बंद हो गया पाइप पी, ठीक है पी बंद हो गया। अब क्या करें पाइप क्यू 6 आवर बिफोर, अब देखना जब दो ही पाइप बचे, कौन बचा क्यू और एस, और जब ये क्यू है और ये एस है,
तो 6 आवर पहले अगर कौन सा बंद कर दिया गया, 6 आवर बिफोर कौन सा बंद कर दिया, क्यू। अगर क्यू बंद कर दिया तो लास्ट में 6 आवर कौन करेगा, एस करेगा। तो 6 आवर एक्स का कितना होगा, 8 6 कितना हुआ 48, तो बच्चा कितना 32, कितना बच्चा 32। अब यहाँ कितना भरेंगे, 6 और 5 कितना आएगा 11। ये तो गड़बड़ हो रहा, आंसर मैच नहीं कर रहा। दोबारा देखो कौन कौन था, पी क्यू एस टुगेदर 5 आवर। एक सेकेंड, इसको आप ऐसे ऐसे देख लो, इसको इस तरीके से देख लो, देखो इधर ऐसे करके देख लो, ज्यादा इजी रहेगा। एलसीएम कितना आया 150, 550 का 3, 30 का 5, 25 का 6, ऐसे देख लो। तीनों ने कितने आवर भरा, तीनों ने कितने आवर भरा 5 आवर। कौन सा बंद हो गया, पाइप पी, तो कौन भरेंगे क्यू और आर, ठीक है। और लास्ट में कौन भरेगा, लास्ट में जब क्यू क्लोज 6 आवर बिफोर, जब क्यू भी बंद हो गया तो लास्ट में 6 आवर कौन भरेगा, आर भरेगा। तो 5 आवर का कितना है 5 3 8 प्लस 6 कितना हुआ 14, तो 14 5 का कितना हो जाएगा 70। और 5 क्यू कितने आवर पहले बंद कर दिया गया, 6 आवर पहले, 6 आवर पहले अगर क्यू बंद कर दिया, लास्ट के 6 आवर कौन भरेगा, आर। तो 6 6 कितना हुआ 36, तो कितना हो जाएगा 106। तो यहाँ कितना बचा 44, और ये कौन भरेंगे क्यू और आर, इनका कितना 11। तो कितना आ जाएगा 4 और 5 4 9 प्लस 6 15 आवर आएगा। क्लियर हुआ। फिर देखो तीनों आवर इसने भरा, जब 5 आवर के बाद में जब पी बंद हो गया तो कौन भरेंगे क्यू और आर। इसका हमें टाइम नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि लास्ट के अगर 6 आवर पहले क्यू बंद किया गया, देखो पी पहले ही बंद हो गया, क्यू यहाँ पे बंद हो गया, तो लास्ट के 6 आवर कौन भरेगा, आर। आर का 1 आवर का कितना है 6, तो 6 6 कितना हो गया 36। तो 70 और प्लस 36 कितना हो जाएगा 106। जब 106 हो गया तो बचा कितना 44, और ये कौन भरेंगे क्यू और आर। और क्यू और आर का यहाँ पर कितना है 11, सॉरी क्यू और आर नहीं है, क्यू और एंड एस है, सॉरी यहाँ एस है, एस है, सॉरी आर नहीं है एस है, ठीक है। यहाँ आर नहीं है, यहाँ कौन एस है, ठीक है। यहाँ आर नहीं है, कौन है एस है, ठीक है। तो यहाँ कौन भरेगा एस भरेगा। तो 6 6 जा 36 हो गया, तो कितना हो गया 106, बच्चा कितना 44, और दोनों का कितना 11, तो 4 आवर यहाँ पे आएगा। क्या कह रहे हैं, इफ द टाइम टेकन पाइप एल अलोन फिल द टैंक 2 टाइम टेकन बाय बी एंड सी फिल द टैंक, ठीक है। बी एंड सी से 2 टाइम लग रहा है, तो बी और सी का आप निकाल चुके हो, देखो कितना था बी एंड सी का आपका था 15 और 30, बी एंड सी का कितना था 15 एंड 30, बी का कितना था 15 और सी का कितना था 30। एलसीएम कितना आया 30, 15 का 2 और 30 का 1 3, तो दोनों का कितना आया, बी एंड सी का कितना आया 10 आवर आया। आगे क्या करें, एल अलोन 2 टाइम, तो एल को कितना लग रहा है 20 आवर लग रहा होगा, क्योंकि 2 आवर है। तो बताना किसका है टाइम, एल एंड क्यू। तो यहां से अलग कर लो, तो एल का कितना है 20 और क्यू का कितना है 30, तो एलसीएम कितना आया 60, 20 का कितना है 3, 30 का कितना है 2, तो दोनों का कितना आ जाएगा 5, और 5 का डिवाइड कर दो। जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 12 आवर आएगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छी डीआई थी ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे क्या कह रहे हैं, चलो नेक्स्ट डीआई पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डीआई में क्या कह रहे हैं कि टेबल चार्ट शो प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा ओके, ये मिसिंग डीआई है, क्या बात है, बहुत ही प्यारी डीआई है। कौन सी डीआई है, मिसिंग डीआई दे रखी है भाई, मिसिंग डीआई है, मिसिंग, ठीक है, हल्के में ना लेना, ठीक है। जब हमें डेटा गिवन होता है तब हमें दिक्कतें होती रहती हैं, लेकिन इसमें डेटा डेटा तो कुछ नहीं है, तो भाई बहुत ध्यान देने की जरूरत है, मिसिंग डीआई है, ठीक है। और क्या करें, प्रिंसिपल इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट पर्सन LMNO, ये 4 बंदे हैं, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल दिया है, कुछ में टाइम दिया है, कुछ में रेट दिया है, कुछ में सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। चलो
ध्यान से करना। और हमें पता है, हमने आपको बताया था जब हमने डीआई की थी एसआई सीआई पे, क्योंकि एसआई का फार्मूला क्या होता है हमें पता है। एसआई का फार्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, एसआई का फार्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100। एक अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, और एक आपका सीआई, सीआई को हमने आपको क्या बताया था, स्लैब मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमने कहा 1000 रुपीज है, 10% है, कितने ईयर का निकालना है, 2 ईयर का। तो स्लैब मेथड बना लेते हैं, 1 ईयर की 1 लाइन, 2 ईयर की 2 लाइन है। तो इसका 10% कितना आएगा, 100 आएगा। पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट होती है, ये दोनों सेम होते हैं। और इसका 10% है, 100 का 10% कितना होगा, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 1010 रुपीज आ जाएगा। सॉरी, ये आपका आ जाएगा, ऐड करना इसको, ये आपका आ जाएगा 210 रुपीज। ऐसे करके हम निकालते हैं एस आई सी आई को। ठीक है, एस आई में तो फार्मूला लगा देते हैं भाई, स्लैब मेथड यूज कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट सी आई के लिए हमें यूज करना पड़ता है, कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है, स्लैब मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन क्या करें, इफ आफ्टर 5 ईयर टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एन। अच्छा, जो एन को 5 साल बाद अमाउंट मिला है, उसको री इन्वेस्ट कर दिया किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कितना, 20% पे, और 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है आपको ये बताना है। ठीक है, चलो, तो किसकी बात कर रहे हैं, ये एन की बात कर रहे हैं। तो एन में क्या है देखना, फार्मूला लगा लो भाई। एन का पहले आप ये निकालो कि एन को मिला कितना 5 साल बाद, फिर उसको री इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो अगर हम एन की बात करें तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अब किसकी बात करें, एन को उठा लो, तो एन का इंटरेस्ट कितना होगा, देखो पहले इंटरेस्ट निकालो तभी तो अमाउंट निकलेगा। अमाउंट बराबर पता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। ठीक है, तो कितना होगा देखना, एन का कितना है देखना, 1200, रेट कितना 25%, और टाइम कितना 5/100। सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12×5 = 60, 25×6 = 1500 रुपीज आएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1200 प्लस कितना आएगा, 1200, और यहाँ पर प्लस कितना होगा, 1500। तो यहाँ टोटल कितना हुआ, 2700। कितना हुआ, 2700। अब आगे बढ़ो, कितने साल का पूछा, 2 साल का। तो हमने कैसे बताया था, स्लैब मेथड लगाना है। इसका कितने परसेंट, 20%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 2700 का 20%, और कितने ईयर का, 2 ईयर का। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 540। और हमने क्या बताया, ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। और इसका 20% कितना होता है, 108। तो ऐड कर लो तो कितना होगा, 1080 प्लस 108, तो कितना हो जाएगा, 1188 रुपीज। क्लियर हुआ, मतलब जो इन्वेस्ट किया उससे जो इंटरेस्ट आया उसको क्या किया, री इन्वेस्ट किया उन्होंने, उसको क्या किया उन्होंने, री इन्वेस्ट किया। तो ध्यान रखना, ये 1200 रुपए लगाए थे, इंटरेस्ट कितना मिला, 1500। तो अमाउंट आपका इनका कितना आया, 2700। और 2700 को क्या किया इन्होंने, री इन्वेस्ट किया है। 2700 को क्या किया, री इन्वेस्ट किया, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, पढ़ो इसको। नेक्स्ट में कह रहे हैं, इफ एम इन्वेस्ट 10% मोर देन दी अर्लियर रेट। ठीक है, एम का रेट नहीं पता। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एम इन्वेस्ट एंड 10% मोर देन दी अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेम प्रिंसिपल इन्वेस्ट पर सेम टाइम। मतलब प्रिंसिपल और टाइम क्या है, सेम है। चलो, और टाइम पीरियड
सेम टाइम पीरियड एंड इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय एम 1800 रुपीज मोर, ज्यादा मिला। अगर रेट 10% बढ़ा रहे तो इंटरेस्ट कितना ज्यादा मिल रहा है, 1800 रुपये ज्यादा मिल रहा है। तो फार्मूला लगा दो, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा, डिफरेंस ही लगा दो, 1800 रुपये ज्यादा मिल रहा। प्रिंसिपल किसकी बात करें, एम की कितनी है, 3600। ठीक है, टाइम सेम है, इंटरेस्ट का डिफरेंस देखो, अगर इधर डिफरेंस लिया तो इधर इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लो। तो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 10% अपॉन 100। तो 20 कैंसिल हो जाएगा, 36 से कैंसिल करेंगे 50, 10 से। यहाँ टाइम पता चल गया, टाइम कितना है, 5 ईयर है। अब वो क्या करें, न्यू रेट बताना है, तो नया रेट बता दो। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना था, 3600, और इंटरेस्ट कितना मिला, 2700। तो 2700, प्रिंसिपल कितना था, 3600, हमें रेट बताना है, और टाइम 5 है अपॉन 100। 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 18 से 2, 18 से कितना होता है, 18 टू जा 36, और 18 नहीं 9 से कैंसिल करो, 9 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, 9 3 जा 27, 300, 5 हो जा 20, रेट कितना आया 15। 15 ये ओल्ड वाला आया 15%। उन्होंने कौन सा पूछा, नया वाला पूछा, कंफ्यूज ना हो रहा, ये ना कर देना क्वेश्चन एग्जाम में करे ऐसे। तो नया वाला कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो 15 प्लस 10, नया वाला कितना होगा, 25 आएगा। ध्यान रखना ऑप्शन सी आएगा। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इफ द सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्ट एल एंड ओ कंपाउंड इंटरेस्ट 12%, 20%, 2 ईयर का, तो डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस हमने क्या बताया, स्लैब मेथड से लगा लो। तो पहले भाई एल का निकालो, यहां से 16 टू जा 32% की वैल्यू 1600 है, 32% की वैल्यू कितना है 1600। तो 16 से 2, 16 से 100, तो यहां से प्रिंसिपल आ गया 5000। एल की वैल्यू कितनी है 5000। इसी तरीके से 12 थ्री जा 36% की वैल्यू कितनी है 1080, तो 36 से कैंसिल है 3, तो इसका प्रिंसिपल कितना है 3000। क्योंकि 100 होता है, 1 की वैल्यू 50, तो 100 वैल्यू 5000। यहाँ 1 की वैल्यू 30, तो 100 की वैल्यू 3000। अब निकाल दो भाई, स्लैब मेथड लगा दो। तो पहले किसकी बात करें, पहले हम एल की बात करें। तो एल में कितना है 5000, 12%, 2 ईयर। तो 1 का 1, 2 का 2, 12 का 5 कितना है 600, 600, और 12 6 जा 72, तो टोटल कितना आया 1272। अब किसकी बात करें, ओ की बात कर लो, तो कितना है 3000, 20%, 2 ईयर। 1 का 1, 2 का 2, तो 20% कितना है 600, 600, और 26 जा 120, तो कितना आ जाएगा 1320 रुपीज। और इसमें भी इन दोनों का क्या पूछा, डिफरेंस पूछा। तो 1320 रुपीज माइनस 1272 रुपीज, आंसर आपका 48 रुपीज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओ ओ इन्वेस्टेड पी इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ओ इन्वेस्टेड कितने रुपीज लगाए, पी इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 10% पर एनम फॉर 2 ईयर, एंड इंटरेस्ट ओ रिसीव्ड इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 1500, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मतलब यहां से पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो देखो, ओ ने इन्वेस्ट किए हैं पी रुपीज, किस पे, कंपाउंड पे, और रेट कितना है कंपाउंड का 10%, और 2 ईयर के लिए, और दोनों से इंटरेस्ट कितना मिला 1500। अब जब यहां से 1080 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, तो उधर से कितना मिला होगा 420, उधर से इंटरेस्ट कितना मिला होगा 420। क्लियर है भाई, उधर से कंपाउंड पे इंटरेस्ट कितना मिला होगा 420, और इसका रेट कितना है 10%। भाई रेट कितना है 10%। तो यहां से आप वैसे भी निकाल सकते हो, रेट पे स्लैब मेथड लगा दो, रेट का स्लैब मेथड रेट पे लगा दो, तो कितना है 10, और 10, और 10 का 10% कितना हो 1, तो ये कितना परसेंट आया, ये 21% आया। और 21% की वैल्यू आपको कितनी दी है 420, तो 21 से कितना है 20, 100 निकालोगे तो 2000 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखना, ए इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम एट 15% पर एनम। ठीक है, ए इन्वेस्ट कितना है हमें नहीं पता, सर्टेन अमाउंट कंपाउंड पे इन्वेस्ट किया 15% पर एनम फॉर 2 ईयर। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ए इन कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम इज 1 2 more 0 टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई ओ सिंपल इंटरेस्ट स्कीम। दोबारा फिर देखो, ए इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट नहीं पता, कंपाउंड इंटरेस्ट में 15% पर एनम 2 साल के लिए, और क्या करे टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल ये जो अमाउंट है टोटल रिसीव्ड अमाउंट ए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज्यादा है 1210 रुपीज ज्यादा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई ओ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा 36 की वैल्यू कितनी है 1080, तो 36 का डिवाइड करेंगे 30, तो इंटरेस्ट कितना है 3000। तो ओ का अमाउंट कितना होगा, ओ का अमाउंट कितना होगा 3000 प्लस 1080, तो कितना हो जाएगा 4080। कितना आ जाएगा, क्या कह रहे हैं ध्यान से पढ़ना, ए अमाउंट एक सेकेंड 15% टोटल अमाउंट रिसीव्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 120 एक सेकेंड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना 120 मोर है किससे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ओ, तो ए माइनस ओ की वैल्यू कितना है 1210, तो यहाँ से ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4080, तो ओ की वैल्यू 4080 आ गई, तो ए का कितना हो जाएगा 4080 प्लस 1210, तो कितना हो जाएगा 902 और 415, कितना हो गया 5290, और टोटल अमाउंट रिसीव्ड कंपाउंडेड 2 साल में, तो यहाँ से 15% का रेट कितना आ जाएगा, 15 का कितना होता है 3/20, तो यहाँ से रेशियो बना लो 23 और 23, ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है प्रिंसिपल का है, सीआई का है और अमाउंट का है। अब उन्होंने क्या पूछा कितना इन्वेस्ट किया, तो अगर 2 ईयर का है तो स्क्वायर कर दो, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 और 20 का स्क्वायर 400, तो इसकी वैल्यू दी है 5290, तो ये इसका कितना टाइम है 10 टाइम, तो ये भी कितना होगा 10 टाइम, तो कितने इन्वेस्ट किए इसने 4000 रुपीज इन्वेस्ट किए। क्लियर हुआ कि नहीं, तो पहले आपने किसका निकाला, पहले आपने ओ का अमाउंट निकाला, और हमें पता है ए और ओ का डिफरेंस कितना है 1210 दिया है, तो यहाँ से ए का अमाउंट कितना आ जाएगा 5290, तो यहाँ से हमने कौन सा मेथड लगा दिया, रेशियो मेथड लगा दिया। ठीक है, देखो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20, तो ये प्रिंसिपल होता है, ये सीआई होता है, प्रिंसिपल कितना 20, सीआई कितना 3, तो अमाउंट कितना होगा 23, और अगर 2 ईयर का है तो स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। अमाउंट कितना दिया 5290, ये इसका कितने टाइम है 10 टाइम, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 टाइम, तो कितना आ गया 4000। ओके ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस